आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने 20 जो ब्लॉक्स हैं जो वर्डप्रेस के अंदर यूज़ होते हैं, गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स, बेसिक ब्लॉक्स, उनको हमने डिटेल के अंदर स्टडी किया था। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं गुटेनबर्ग के अंदर और अपनी कस्टम ब्लॉक बेस्ड थीम्स के अंदर, उसका हमने सिंटैक्स समझा था, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हर ब्लॉक के, वो हमने डिटेल के अंदर उसको स्टडी किया था। और ये हमने एक पेज क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने 20 ब्लॉक्स का डेमो किया था, स्क्रैच से उनको ऐड करके देखा था कि ये किस तरीके से ब्लॉक्स ऐड किए जाते हैं और उनको किस तरीके से किसी भी टेम्पलेट के ऊपर या टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अब अभी हम इसका जस्ट सिंटैक्स देख रहे हैं और ब्लॉक बेस्ड थीम का हम कंटेंट डिफाइन करना समझ रहे हैं। लेटर ऑन जो अगली वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम इस पूरी थीम को स्क्रैच से डिज़ाइन भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जस्ट इसका कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। और कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है ब्लॉक बेस्ड थीम के अंदर सारा कंटेंट जो है वो ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। ब्लॉक्स को यूज़ करके आप टेम्पलेट पार्ट्स भी बना सकते हैं और फिर उन टेम्पलेट पार्ट्स को कंबाइन करके आप टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉक पैटर्न्स क्या होते हैं। अब ब्लॉक पैटर्न्स क्या होते हैं कि ब्लॉक्स को कंबाइन करके आप एक लेआउट या एक पार्ट या एक सेक्शन जो है वो बना लेते हैं और फिर उस सेक्शन को आप अपनी थीम के अंदर मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग योर कोड। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि आप हर जगह पे उस कोड को रिपीट करें, आप एक ही उसका ब्लॉक पैटर्न बना लेते हैं और फिर उस पैटर्न को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एक हेडर सेक्शन के लिए एक पैटर्न बनाना चाहते हैं, उसमें लोगो हो, उसके अंदर नेविगेशन बार हो और ये बैनर सेक्शन हो। ठीक है, तो इन 3 ब्लॉक्स को आप कंबाइन करके, जैसे ये लोगो का ब्लॉक है, टैग लाइन भी हो सकती है, आपकी साइट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ये आपका नेविगेशन का ब्लॉक है और ये आपका बैनर का ब्लॉक है या कवर ब्लॉक इसको कहते हैं। तो आप इन 3 ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक पैटर्न बना सकते हैं और फिर इस पैटर्न को आप मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। उसी ब्लॉक पैटर्न को आप यूज़ कर लेंगे बजाय इसके कि आप ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं इनका कोड कॉपी करके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के अंदर इस्तेमाल करें। तो ब्लॉक पैटर्न्स का ये फ़ायदा होता है, आप एक दफ़ा एक पैटर्न बना लेते हैं और फिर उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स है। इसमें आप प्री डिज़ाइंड ब्लॉक्स बनाते हैं, उनके लेआउट्स बना लेते हैं और फिर उनको आप मुख्तलिफ पेजेस और टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हीरो सेक्शन डिज़ाइन करना है, जैसे बैनर सेक्शन हम कह लें, जो उमूमन आपकी नेविगेशन बार के नीचे आता है, वो आपने डिज़ाइन करना है। या इसके अलावा आप एक फीचर्स ग्रिड, आप इमेजेस को ग्रिड के अंदर शो करना चाहते हैं या फीचर्स को शो केस करना चाहते हैं ग्रिड के अंदर, उसके लिए आप एक पैटर्न बना सकते हैं। फिर उसको आप मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर या मुख्तलिफ टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से लेट्स से आप एक टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन बनाते हैं जिसमें आपकी साइट के हवाले से जो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं, फीडबैक है, वो आपने ऐड किया हुआ है। अब आपने उसको लेट्स से मल्टीपल पेजेस के ऊपर ऐड करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप हर दफ़ा उन उसी कोड को आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर ऐड करें। दूसरा बेस्ट वे ये है, रिकमेंडेड वे ये है कि आप उसका एक पैटर्न बना लें और फिर उस पैटर्न को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लें, तो आपको कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके हेडर्स हैं, फुटर्स हैं, उनको आप पैटर्न्स की सूरत में बना सकते हैं और फिर उनको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉक पैटर्न्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं और इसको आप अपनी ब्लॉक बेस्ड थीम के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उनको रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं अपनी थीम के अंदर। फिर अगर आप अपने मल्टीपल आपके पैटर्न्स आपने अपनी थीम के अंदर सपोर्ट किए हुए हैं तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी पैटर्न्स की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, फिर अपने ब्लॉक पैटर्न्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हेडर के मुख्तलिफ ब्लॉक पैटर्न्स हो सकते हैं, फुटर के लिए ब्लॉक पैटर्न्स हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं उसका सेक्शन है, उसके लिए आप मल्टीपल लेआउट्स, मल्टीपल डिज़ाइन जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैटर्न्स को कंबाइन कर सकते हैं कैटेगरी की के थ्रू।
इसी तरीके से उन पैटर्न्स को आप अपनी टेम्पलेट्स या टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं, और फिर साइट एडिटर के अंदर आप उसको किस तरीके से व्यू कर सकते हैं या उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस एपिसोड के अंदर डिटेल के अंदर सीखेंगे। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉक पैटर्न्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये प्री डिफाइंड आपके ब्लॉक लेआउट्स होते हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स को कंबाइन करके आप एक पैटर्न बना लेते हैं और फिर उस पैटर्न को आप मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल यूज़ केसेस उसने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो अभी हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी ब्लॉक बेस थीम के अंदर अगर पैटर्न बनाने हों, उसके लिए सबसे पहले आपने एक पैटर्न्स का फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपनी थीम के अंदर। तो सबसे पहले हम ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने अपनी वर्साना थीम जो हम डेवलप कर रहे हैं, इसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लोड किया हुआ है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो एक पार्ट्स का फ़ोल्डर है हमारे पास, जिसमें आपके टेम्पलेट पार्ट्स हैं, और एक टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है जो हमने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स, कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, और एक ये ब्लॉक्स डेमो टेम्पलेट, ये कस्टम टेम्पलेट हमने डेवलप की थी, जिसके ऊपर हमने ब्लॉक्स को डेमो करके देखा था। तो इस टाइम पे हमारे पास 2 फ़ोल्डर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम एक नया फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करेंगे पैटर्न्स के लिए। ठीक है, इसका सिंपल नेम आपने दे दिया पैटर्न्स, यही नेम आपने इसको रखना है। एंटर कर दिया। अब इसके अंदर आपके सारे पैटर्न्स आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक डेमो के लिए हम एक हीरो सेक्शन के लिए एक पैटर्न जो है वो डेवलप करना सीखेंगे। तो उसके लिए अपनी पैटर्न्स के फोल्डर के अंदर हम हीरो डैश बैनर डॉट PHP के नेम से हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। पैटर्न्स के फोल्डर के अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका हमने नेम दे दिया हीरो डैश बैनर। ये आपका हीरो सेक्शन आएगा जो अमूमन आपके नेविगेशन बार के नीचे आता है या टॉप में हेडर के अंदर आता है। तो इसका अभी हम कंटेंट ऐड करते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये कंटेंट हम किस तरीके से इसके अंदर किसी भी पैटर्न के अंदर ऐड करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसका लेआउट क्या होता है। तो ये हम डिटेल के अंदर इसको समझते हैं। Ctrl+C, इसको हम अपनी फाइल के अंदर ऐड कर देंगे, Ctrl+V। अब देखें ब्लॉक पैटर्न के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो जो भी आपने पैटर्न डिफाइन करना है उसके टॉप पे आपका ये कमेंट्स का ब्लॉक आएगा। ये बेसिकली आपके पैटर्न का मेटा डेटा है जो कि आपकी थीम जो है वो रीड करेगी और उसकी बेस पे इसको रजिस्टर करेगी। सबसे पहले आपके इस पैटर्न का नेम है, तो हमने इसको नेम दिया हुआ है हीरो बैनर। आप इसको नेम को चेंज भी कर सकते हैं, आप इसके अपनी मर्ज़ी से नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपके इस पैटर्न के अंदर किस टाइप की फंक्शनैलिटी है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो। ठीक है, सबसे पहले आपकी थीम का नेम आएगा, वर्साना हमारी थीम का नेम है। ठीक है, स्लैश और ये आपके स्लग है आपके इस पैटर्न की, और ये भी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको यूनिक बनाएंगे। जब आपने अपनी थीम का नेम यूज़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे पैटर्न से जो मुख्तलिफ और थीम्स यूज़ कर रही होंगी उनसे ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आपकी ये जो पैटर्न है ये इसका आपका स्लग आ जाएगा। उमूमन जो आपकी फ़ाइल का नेम है वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई और पैटर्न बनाना है तो मेक श्योर करना है कि यही नाम आप वहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसका नेम डिफरेंट होना चाहिए। तो हर जो पैटर्न है उसकी स्लग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो आपकी कैटेगरीज हैं। आप इस ब्लॉक को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम कैटेगरी डिफाइन करना सीखेंगे कि ब्लॉक पैटर्न्स के लिए आप कैटेगरी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप फीचर्ड को रखना चाहें रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप फीचर्ड की कैटेगरी भी डिफाइन कर लेते हैं तो आप इसको मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके कीवर्ड्स हैं। अगर आपका जो पैटर्न है उसको कोई सर्च करना चाहे तो वो कैसे सर्च करे। लेट्स से अगर वो हीरो का वर्ड लिखता है तो आपका ये पैटर्न जो है वो शो होना चाहिए, बैनर लिखता है तब शो होना चाहिए, कवर लिखता है तो ये आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू आपका ये बैनर, आपका ये जो पैटर्न है ये सर्चेबल हो जाएगा। फिर ब्लॉक टाइप्स हैं। आपका ये जो पैटर्न है ये कौन से ब्लॉक्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो
वर्डप्रेस जो कोर गुटनबर्ग है उसके जो कोर ब्लॉक्स हैं उसके अंदर आपका कवर ब्लॉक है, तो कवर ब्लॉक हम इस पैटर्न को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। लेट्स से आप कॉलम्स का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या ग्रुप्स का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका ये वाला यहाँ पर ब्लॉक टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस पैटर्न के अंदर चूंकि कवर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर बता दिया कोर स्लैश कवर का ब्लॉक जो है ये इसकी टाइप है। फिर नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि ये जो आपका पैटर्न आप बना रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको आप डिस्क्राइब कर देंगे अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो सिंटैक्स है सारा वो आपको फेमिलियर है, क्योंकि जो पिछला इससे वीडियो थी उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर इन सारे ब्लॉक्स को स्टडी किया था, जिसके अंदर कवर ब्लॉक भी था और इसके हमने जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको भी डिटेल के अंदर स्टडी किया था, ये क्या चीज़ें हैं। एक जो नई चीज़ है वहाँ पर हमने URL जो डिफ़ाइन की थी, हमने वहाँ पर उसका एक सिंपल URL ऐड कर दिया था। तो अगर आपके पास इमेज की URL है उसको आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहें तो आप इस सारे कोड को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, आपकी जस्ट यहाँ पर URL आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक डेमो इमेज है आपके पास, लेट्स से ये वाली इमेज है, ये उसका URL है। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली कॉपी करके तो इस सारे की जगह पर आप उसको पेस्ट कर देंगे, तो ये आपकी इमेज लोड हो जाएगी और वही इमेज फिर आप यहाँ पर सोर्स के अंदर भी ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है सादा सा। दूसरा ये है कि लेट्स से आपकी इस थीम के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस के लिए या एसेट्स को हम बोलते हैं। आपकी थीम के अंदर ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक एसेट्स का फोल्डर बना लें, तो हम साथ ही यहाँ पर वो फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स। ठीक है, इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और इसी के अंदर फिर आप अपनी CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक आपके एसेट्स हैं वो आप इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके अंदर हम एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करते हैं, इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर लेट्स से आप कोई इमेज ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर हम यही जो हमारी स्क्रीनशॉट है इस थीम की, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम जस्ट एक डेमो कर रहे हैं कि लेट्स से आपके पास एक इमेज है जो इमेजेस के फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, इसको आप हीरो बैनर सेक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, चूँकि यहाँ पर हम PHP के अंदर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक फंक्शन अवेलेबल है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। इससे क्या होता है कि आपकी जो थीम है उसका आपको URI मिल जाती है, जिसको यूज़ करके फिर आप अपने किसी भी फोल्डर के अंदर जो भी एसेट पड़ा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू हम कहाँ पर पहुँच गए, वर्साना के फोल्डर के अंदर पहुँच गए हैं। ठीक है, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए, और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि आपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर आपकी ये इमेज पड़ी हुई है, इसको आपने एज ए बैनर या कवर यूज़ करना है। तो इसकी इमेज जो है इसका नेम था hero.jpg। हमारे केस में हमारी इमेज का नेम है screenshot.png। तो हमने इसको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि इसी चीज़ को आप अपडेट करेंगे, जो हमारा सोर्स का एट्रीब्यूट है इसके अंदर भी आप इसको अपडेट कर देंगे। तो अब जो हमारी इमेज है ये प्रॉपरली लोड हो जाएगी। बाकी जो एट्रीब्यूट्स है सारे वो हमने डिटेल के अंदर पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। अलाइन क्या होता है, मिन हाइट क्या है, डिम रेशो क्या है, इनको आप एडजस्ट करना चाहें तो आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला एक टेक्स्ट है, ये उस पर बैनर के ऊपर लोड हो जाएगा। अब चूंकि हमारी इमेज के अंदर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर नहीं होगा, इसको हम लेटर ऑन चेंज भी करके देख लेंगे, एक और इमेज भी यूज़ करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो बैनर है या हीरो बैनर जिसको हम कह रहे हैं, इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लोड होगी, इसके ऊपर एक टॉप लेवल की हेडिंग आएगी। हेडिंग का ब्लॉक हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हेडिंग का लेवल 2 करना चाहें, 3 करना चाहें, 1 to 6। ये अगेन डिटेल्स जो हैं वो पिछली वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर इसको सीख चुके हैं कि हेडिंग के मुख्तलिफ लेवल्स कौन से होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, फिर एक पैराग्राफ ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं और एंड पे हम एक बटन्स का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं ये पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर हम स्टडी कराए हैं, इनके सारे एट्रीब्यूट्स को हम डिटेल के अंदर स्टडी कराए हैं, तो यहाँ पर हम इसको रिपीट नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ये जो हमारा हीरो बैनर सेक्शन है ये बेसिकली एक कवर ब्लॉक है और उसके अंदर हम 3 जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हेडिंग का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं और बटन्स का ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से शो होगा। अब ये जो हमारा ब्लॉक है ये तो बन चुका है, ठीक है। इतना कोड लिखने से आपका ये जो हीरो बैनर है ये डिफाइन हो चुका है। अब लेटर ऑन आगे हम देखते हैं इसको हम डेमो कैसे करेंगे या इसको हम अपने एडिटर के अंदर देखेंगे कैसे। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने चीज़ें आपको सारी बता दी हैं। आप इनको स्टडी करना चाहें तो यहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने अपने पैटर्न्स के लिए कैटेगरी भी डिफाइन करनी है। तो आपकी जो थीम्स के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए आपकी एक फ़ाइल होनी चाहिए functions.php, ठीक है। ये अमूमन हर थीम के अंदर एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर आपके सारे फंक्शंस आते हैं जो कि आपकी थीम से रिलेटेड होते हैं। तो इसके पेरेंट फोल्डर के अंदर, अपनी थीम के पेरेंट फोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है functions.php। इसके अंदर आप अपने सारे थीम से रिलेटेड जितने भी PHP के फंक्शंस हैं वो आप ऐड करेंगे। तो चूंकि हमने एक पैटर्न्स के लिए कैटेगरी डिफाइन करनी है तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक इनिट हुक के ऊपर एक फंक्शन अटैच करने के लिए प्रोवाइड करता है। इसको हम यूज़ करेंगे एक्शन हुक्स, इसको हम कहते हैं ये एक्शन हुक है। इनिशियलाइज जब हो रहा है वर्डप्रेस तो हम कह रहे हैं कि जब वर्डप्रेस इनिशियलाइज हो उस टाइम पे आपने हमारा ये वाला कस्टम फंक्शन भी रन करना है हमारी थीम के थ्रू, ठीक है। अब इसके स्टार्ट में हमने PHP ब्लॉक भी ऐड करना है, ठीक है। तो कंट्रोल S। अब ये वाला फंक्शन कब रन होगा? जब वर्डप्रेस इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, ये हमारी वो फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, वर्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम यूज़ करके अपनी थीम के लिए पैटर्न्स के लिए एक कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली इस फंक्शन का नेम है रजिस्टर ब्लॉक पैटर्न कैटेगरी, ठीक है। और कैटेगरी का नेम जो यूनिक हमने इसको स्लग देनी है वर्साना डैश सेक्शंस। आपको याद होगा यही हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था जब हमने इसकी कैटेगरी डिफाइन की थी, ठीक है। यही हम इसका नेम दे रहे हैं और इसका लेबल क्या है? वर्साना सेक्शंस। और ये हमारी टेक्स्ट डोमेन है जो ट्रांसलेशंस के लिए यूज़ होती है थीम के लिए या प्लगइन्स के लिए, ठीक है। और ये आप कहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं? ये अगर आपको याद हो जो हमारी मेन जो थीम की फ़ाइल है style.css के अंदर जाएं, यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट डोमेन ऐड की थी। ये ट्रांसलेशंस के लिए यूज़ होती है। अपनी स्ट्रिंग्स को जितनी भी आपकी थीम के अंदर स्ट्रिंग्स हैं या टेक्स्ट हैं उनको लेटर ऑन किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए आप इसको टेक्स्ट डोमेन के थ्रू अपेंड करते हैं और फिर इसी को यूज़ करके आप इसको अपनी थीम को ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोड है जिसके थ्रू हमारी कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आगे मूव करते हैं। इसको इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है रजिस्टर योर पैटर्न ऑप्शनल, ये पार्ट ऑप्शनल है, आप इसको ना भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि अपने पैटर्न्स के फोल्डर के अंदर आप और भी पैटर्न्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अबाउट सेक्शन के लिए, फीचर्स, ग्रिड के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए या कॉल टू एक्शन एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी डेमो के लिए हमने जस्ट एक ही किया है, तो इसको हम अब डेमो करके देखते हैं प्रॉपरली कि ये जो पैटर्न हमने अभी डिफाइन किया है ये लोड हो रहा है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस एडिटर और पैटर्न्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस साइट का डैशबोर्ड है जिसके अंदर हमने वो थीम इंस्टॉल कर रखी है। तो इसके एडिटर के अंदर जाएंगे और एडिटर के बाद आप जाएंगे पैटर्न्स के अंदर। यहाँ पर आप देखें ये हमारा हीरो बैनर जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। थोड़ा सा इसका लेआउट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, इसको हम देखते हैं। साथ ही अगर आप देखें यहाँ पर वर्साना सेक्शंस हमारी जो हमने कैटेगरी डिफाइन की थी वो भी यहाँ पर शो हो रही है। इस पर भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने जो अपना ब्लॉक पैटर्न डिफाइन किया था वो यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रहा है और वो प्रॉपरली कैटेगराइज्ड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम अपने पेजेस पे या टेम्पलेट्स पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम एक पेज क्रिएट करते हैं। लेट्स से ये हमारा जो ऑलरेडी हमने एक पेज क्रिएट किया था ब्लॉक्स के डेमो के लिए, इसी को हम एडिट कर लेते हैं और इसी के ऊपर उसको ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम इसको टेम्पलेट के थ्रू ऐड किया था हमने। हम क्या करते हैं कि एक नया पेज क्रिएट करते हैं और फिर लेटर ऑन हम इसी टेम्पलेट के अंदर भी इसको ऐड करके देखेंगे। दोनों जगह पर हम इसका डेमो करके देख लेंगे। तो लेट्स से हम एक पेज क्रिएट करते हैं, इसी को हम एडिट कर लेते हैं पेज को। एक ड्राफ्ट पेज हमारे पास पड़ा हुआ है। तो लेट्स से इसको हम कहते हैं ब्लॉक पैटर्न्स डेमो। यहाँ पर एक हेडिंग का ब्लॉक ऐड हुआ होता है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, डिलीट। तो अब लेट्स से कि यहाँ पर हम वो अपना ब्लॉक पैटर्न ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्लिक करेंगे और फिर अगर आप प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पर पैटर्न्स में जाएं और यहाँ पर आप देखें आपको मुख्तलिफ कैटेगरी शो हो रही हैं। तो हमारी जो कैटेगरी है इस थीम की वर्साना सेक्शंस, इसमें आप जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर ये वो हमारा ब्लॉक पैटर्न हीरो बैनर शो हो रहा है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इसमें इसके लेआउट के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको हम अटेम्प्ट रिकवरी पे अगर क्लिक करें तो ये आप देखें ऐड हो चुका है इसके अंदर। इसको भी हम अटेम्प्ट रिकवरी करेंगे, ये हमारा जो हीरो सेक्शन है ये ऐड हो चुका है। तो इस पे अभी अगर आप देखें हमारी जो इमेज है उसके अंदर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। इसको हम चेंज करके भी देखेंगे। इसको हम सेव कर देते हैं। तो अभी लेट्स से हम एक और इमेज इसके अंदर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके भी इसको देखते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो लेट्स से ये एक हमारे पास एक इमेज है, इसको हम ब्लर भी कर सकते हैं। ये साइट है pixum.photos। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके रेजोल्यूशन भी चेंज कर लेंगे। तो हमारा जो पैटर्न का कोड है इस फाइल के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली इसकी URL डिफ़ाइन कर देंगे और इसकी हम कहते हैं लेट्स से इसकी विड्थ होगी 500 और इसकी हाइट है 300 पिक्सल्स। ठीक है, डिम रेशो इसको हमने 40 रखा हुआ है। लेट्स से इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। मिनिमम हाइट इसकी 500 हमने कर दी है, 500 रहने देते हैं इसको, बल्कि हम यूज़ कर रहे हैं 300। तो इसको हम कर देंगे 300 और इसको भी कर देंगे 300, कंट्रोल एस। और अब इसी जो URL है इसको हम सोर्स के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से ये सारा ब्लॉक जो है ये हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पर सिंपली ये आ जाएगा, कंट्रोल एस। और अब हम क्या करते हैं कि इसी हीरो सेक्शन को हम अपना जो ब्लॉक्स वाला टेम्पलेट हमने बनाई थी इसके अंदर भी ऐड करके देखते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, अब हम जाएंगे दोबारा अपने ब्लॉक के ऊपर। अब यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि अगर आप इसी ब्लॉक पैटर्न को अपनी किसी भी टेम्पलेट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। कंट्रोल सी, इसका सिंटैक्स हम समझते हैं। तो लेट्स से ये ब्लॉक्स का डेमो है, इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी हमने ये कवर ब्लॉक ऐड किया था। तो इसके शुरू में हम अपना ये पैटर्न ऐड कर देते हैं। तो बजाय आपके आप देखें ये वाला पूरा कोड आप कॉपी करने के आपने सिंपल एक लाइन लिखी तो उसके ऊपर आपका वो सारा जो 3 ब्लॉक्स हैं आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको किसी भी टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या आप किसी टेम्पलेट पार्ट के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हेडर के लिए बनाते हैं तो आप हेडर के लिए जो पैटर्न बनाया है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब इसका हम यहाँ से डेमो करके देखते हैं। सिंपल है, आपने WP: पैटर्न लिखना है और फिर आपने वो स्लग यूज़ करनी है जो आपने इस पैटर्न को डिफ़ाइन करते हुए यहाँ पर ये स्लग दी थी। तो ये सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये आपकी यूनिक स्लग है, कंट्रोल एस। अब चूंकि ये वाली टेम्पलेट ब्लॉक्स डैश डेमो ये हमने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है इस पेज के ऊपर। तो अभी अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखें ये हमारा वो जो पैटर्न है ये लोड हो चुका है। जो हमने इमेज यहाँ से यूज़ की थी, ब्लर्ड इमेज, ये यहाँ पर आ गई है
और इसके ऊपर ये हमारी हेडर है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी और ये हमने बटन उसके अंदर ऐड किया था। तो ये सारा प्रोसेस है, पैटर्न्स क्या होते हैं और पैटर्न्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उनको फिर अपनी टेम्पलेट्स के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस पैटर्न को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अभी डिज़ाइन पार्ट हमने शुरू नहीं किया इस थीम का, जस्ट हम उसका कंटेंट डिफाइन करना सीख रहे हैं। लेटर ऑन जब स्टाइल्स ऐड करेंगे तो उसके अंदर आप उसके थ्रू आप इस पैटर्न को या किसी भी टेम्पलेट को या टेम्पलेट पार्ट को या किसी भी ब्लॉक को अपनी थीम की कस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वो लेटर ऑन अगली वीडियोस के अंदर जब हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे उसमें हम डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जस्ट हमने ये एक कॉन्सेप्ट जो मेन ब्लॉक बेस्ड थीम्स का कॉन्सेप्ट है ब्लॉक पैटर्न्स का, उसको हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया है।